नमस्कार छात्रों, जैसा कि स्वर संधि के अंतर्गत हम कल आपको पढ़ा रहे थे कि छोटी ई और बड़ी ई। अब आज भी उसी का जो शेष पार्ट था उसको हम लेते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई, अर्थात वो बड़ी ई ही होती है, मतलब बड़े ई की मात्रा। कई बार हम क्या करते हैं कि अगर हमें संधि का ज्ञान नहीं होता तो हम अक्षरों को गलत लिख देते हैं या गलत उनका आकलन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कैसे, जैसे आपके सामने शब्द आ गया कि इसमें से सही शब्द छांटिए, अभिप्सा या अभिप्सा। ये आपके सामने शब्द आ जाते हैं। तो संधि से हमें एक फायदा ये भी होता है कि हमें कई शब्दों के जो अर्थ मालूम नहीं होते वो अर्थ भी हमें मालूम चल जाते हैं। देखिए, फिर संधि, जैसे ये दो मैंने शब्द लिखे हैं, उसी के अंतर्गत संधि भी फिर कई तरह से पूछ ली जाती है। उदाहरण के तौर पर अभी धन इप्सा या अभी धन इप्सा, इस तरह से दोनों ही तरीके से में पूछ ली जाती है। तीसरा तरीका अभी धन ईप्सा। इस तरह से आपको अवैध 4 विकल्प दिए जाते हैं और उन विकल्प में से आपको श्रेष्ठ विकल्प या सही विकल्प आपको ढूंढना पड़ता है। अब और साथ ही इस तरह के 2 शब्द दे दिए जाते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है, अगर आपको संधि का ज्ञान है, नियम का ज्ञान है कि हमने स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि का जो पार्ट था उसमें हमने ये संधि सीखी थी। अभिप्सा का, ईप्सा का मतलब इच्छा होती है। तो देखिए, इन दोनों को छोटी ई और बड़ी ई मिला करके देखिए, ये छोटी ई और ये बड़ी ई, अर्थात ये बड़ी ई ही बनेगी हर कंडीशन में, क्योंकि नाम ही उसका बड़ा है, वृद्धि यानी बड़ा। तो ये मात्रा लगी आपके बड़ी ई की। अब शब्द सही बनता है अभिप्सा, अभिप्सा। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। कई बार हम कर देते हैं कि हम संदेह में होते हैं कि ये अभिप्सा सही है या ये अभिप्सा सही है। तो संधि के ज्ञान के अभाव में हमसे ये गलती हो जाती है। हम परीक्षा देके बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हमने सही कर दिया, लेकिन जो ही आंसर शीट आती है, उत्तरमाला आती है हमारे, वो गलत हमें दिखाई देता है। जैसे दूसरा हम उदाहरण देते हैं अधिक्षक। अधिक्षक भी ठीक इसी तरह से 2 तरीके से लिखा हुआ होता है, अधिक्षक या अधीक्षक। अब आपको इसमें से सही को छांटना है। तो देखिए, आपको इस तरह से विकल्प दिए जाएंगे, अधि धन ईक्षक, अधि धन ईक्षक और अधि धन इच्छक, और एक दूसरा कोई विकल्प आपको दे दिया जाएगा और आपको उसमें से श्रेष्ठ ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि हमारे सामने तो नियम लिखा हुआ है इसलिए हमसे गलती नहीं होगी, परंतु जहां नियम नहीं होता और परीक्षा का निश्चित टाइम होता वहां पर हम थोड़े हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी में कि यार इनमें से कोई भी एक होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इधर बड़ी ई और ईक्षक में कभी छोटा ईक्षक नहीं होता, बड़ा ही होगा। और ये इस तरह से बड़े की मात्रा होकर के हमारा जो अधीक्षक शब्द है वो सही हो जाता है। देखिए, कई बार हम छोटे छोटे अक्षरों को भी गलत कर जाते हैं, छोटे छोटे। कई बार कॉमन रूप से क्या देखा जाता है कि बड़े बड़े विद्वानों से भी व्याकरण संबंधी गलतियां हो जाती है। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि विवेकानंद जी भी कहते थे कि भले ही मुझे दूसरा ज्ञान बहुत है लेकिन मुझसे व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हो ही जाती है, और किसी से भी व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हो सकती है। तो बड़े बड़े लोगों से भी होती है, हम पढ़ाते हैं, हमसे भी कई बार लिखने में बोलने में हो सकती है, लेकिन चूंकि अगर व्याकरण का ज्ञान है तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे। उदाहरण तो हम एक सीधा एक शब्द लेते हैं, परीक्षा। कई बार बच्चे परीक्षा देते समय ये परीक्षा और ये परीक्षा, यहाँ संदेह पैदा हो जाता है कि आखिर परीक्षा है कौन सा सही, ये है या ये है। शब्द जाना पहचाना है, परंतु गलती बहुत ज्यादा इसमें होती है। तो देखिए, इसमें भी वही बात है, परि धन इच्छा, ई
और ई मिल करके बड़ा ई बन जाएगा। और हमारा अगर हमें संधि का ज्ञान है तो ये शब्द कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा और प्रतीक्षा, इच्छा, इच्छा यानी इच्छा, तो प्रति उपसर्ग में इच्छा शब्द जोड़ करके प्रतीक्षा बन जाता है। तो यहां पर भी देखिए आप प्रति धन इच्छा, अर्थात आपका यही शब्द सही होगा, यही संधि विच्छेद सही होगा। हमें दूसरा भी दिया जा सकता है कि प्रतिधन इच्छा भी दे सकते हैं और कई तरह के हम को उसमें विकल्प देंगे, लेकिन हमारा सही विकल्प यही होगा। इसलिए ये हमारी व्याकरण की जो संधि है वो भी ठीक हुई, साथ ही हमारा शब्द भी ठीक हुआ। और व्याकरण का उद्देश्य भी ये है कि शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना आपको आना चाहिए, यानी हम बोलने में भी गलती न करें, लिखने में भी हम गलती न करें। इसी तरह से अब जैसे हम छोटी ई और बड़ी ई का उदाहरण लेते हैं, उसी तरह से हम बड़ी ई और छोटी ई का भी उदाहरण लेकर के देखते हैं। ये देखिए, अब हम यहां लिखेंगे बड़ी ई और ये बड़ी ई, ये भी बड़ी ई होगा। हम संधि को बड़े इजी उसमें ले लेते हैं, आसान तरीके से ले लेते हैं कि संधि मेरी कभी गलत नहीं होगी। लेकिन कई ऐसे शब्द हैं गजब के जो है तो सीधे सीधे, लेकिन जब वहां परीक्षा का नंबर आता है तब हम वहां गलती कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक देखिए शब्द लिखते हैं हम यहाँ पर, एक संधि विच्छेद करके देखते हैं। आपके पास ये विकल्प आ गए, फणी दन इंद्र, फणी दन इंद्र, फिर फणी धन इंद्र। इस तरह से आपके एक विकल्प आपको वो दे दिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि यार इसमें है कौन सा सही। तो अगर आपको सही है कि फणी शब्द ऐसे लिखा जाता है और इंद्र शब्द ऐसे लिखा जाता है, फिर आप उसमें श्रेष्ठ विकल्प की तलाश करेंगे। इसका मतलब आपका यह है कि बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के वही हर स्थिति में बड़ी, मैंने पहले बता दिया था कि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, दीर्घ यानी बड़ा, हर स्थिति में बड़ा होगा। और हमारा ये शब्द होगा फणींद्र। देखिए दूसरा ऐसी शब्द है सुधींद्र, सुधींद्र, तो सुधींद्र में ई बड़ा आएगा, जबकि लिखने में छोटा कर देते हैं। क्यों होगा? क्योंकि सुधी धन इंद्र, सुधी धन इंद्र मिल करके सुधींद्र आपका शब्द बन जाता है। तो ये आप छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। स्वर संधि का जो ये दीर्घ भेद है उसमें अगला उदाहरण है बड़ी ई और बड़ी ई का। बड़ी ई और बड़ी ई अर्थात ये भी बड़ी। अगर देखें तो पहले आप ये लिख सकते हैं मतलब बड़ी ई और मात्रा आपकी बड़ी ही लगेगी। कैसे? देखिए, अब कई बार शब्द तो छोटा है, शब्द तो जाना बचाना, लेकिन गलती कैसे होती है कि छठी सातवीं आठवीं ये क्लासों में ये हो सकता है कि यार नदी ये सही है, यार नदी ये सही है, कौन सा सही है? और ज्ञान तो होता है लेकिन गलती हो जाती है। इसलिए आप देखिए नदी धन इंद्र और आपका नया शब्द बन जाएगा नदींद्र। इस तरह से नया शब्द बन गया। दूसरा उदाहरण वही जैसे फणींद्र था। अब आप ध्यान रखिए, इंद्र में ई छोटी होती है और इसमें ई बड़ा होता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कई बार इधर का उधर कर देते हैं, लेकिन इंद्र छोटा और ईश्वर बड़ा। वैसे भी ईश्वर सबसे बड़ा होता है, इंद्र उनसे नीचे आते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं बड़ी ई और बड़ी ई का, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? एक उदाहरण देखिए, एक शब्द फिर आता है जैसे नदी की तरह ही दूसरा एक शब्द आता है मही। मही कौन सा शब्द सही है? अब यहां आकर के अगर कंपटीशन हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में तो और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें एकदम सही लिखना है, क्योंकि अगर एक नंबर गया
तो एक नंबर में तो हजारों विद्यार्थी आगे हो जाते हैं। तो आपको मही हमेशा ये ध्यान रखना कि मही हमेशा बड़ी होती है। मही धन ईश्वर, और आपका शब्द बनेगा महीश्वर बनेगा, न कि महीश्वर। ये नहीं बनेगा, आपका उत्तर ये सही होगा। इसी तरह से दूसरा और एक बहुत आसान शब्द लो आप, रजनी। कि आपको आ गया कि रजनी और रजनी में सही कौन सा है। तो जो अगर आपको पता है, अगर आपने संधि की हुई है, स्वर संधि की हुई है, तो आप इस जो रजनी शब्द है इसके आगे ईस लगाइए और आपका नया शब्द बन जाएगा रजनी से, और आपके यहां बड़ी ई की मात्रा लग गई। वहां पर यह भी आ सकता है कि रजनीश, रजनीश, लेकिन आपका उत्तर ये सही है, ये गलत है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, सही कौन सा है। सही को आपको अंडरलाइन करना है, यानी उसको अच्छी तरह से देखना है। फिर मैं आपको एक शब्द बताता हूं, क्योंकि भाषा गलत क्यों होती है। कई बार हमारे क्षेत्रीय प्रभाव भी होते हैं, लोकल जो हमारा वो प्रभाव है वो कई बार भाषा पर हावी हो जाता है। तो दूसरा शब्द है एक सती और सती। बताइए इस शब्द में से कौन सा शब्द सही है। अब आप देखिए, क्योंकि हमारे सामने तो लिखा हुआ है कि हम केवल इसी पर अध्ययन कर रहे हैं और किसी पर हम इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सती कर देते हम संधि विच्छेद, सती धन ईश या, सती धन ईश। तो छात्रों ऐसी स्थिति में हमें सही जो हमारा विकल्प है, सही हमारा जो उत्तर है, उस उत्तर पर हमें टिक लगानी है। क्योंकि कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत टफ हो गई है, एक सीट के लिए हजारों फार्म भरे जा रहे हैं। इसलिए हमारी जो एक्यूरेसी है वो एकदम सटीक होनी चाहिए, और सटीक तभी होगी जब हम उसका गहराई से अध्ययन करेंगे। हर एक चीज का हम बड़े इजी ले लेते हैं कि संधि और हिंदी तो बड़ी आसान है, लेकिन कंपटीशन में यहीं जा करके हम चूक कर जाते हैं। तो सती बड़ा होगा शब्द और ईश भी बड़ा ही होगा, तो आपका ये नया शब्द बनेगा सतीश। तो इन शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जैसे इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, श्री धन ईश, और आपका नया शब्द बन जाएगा श्रीश। श्रीश आपका ये नया शब्द सामने आता है। तो ये आपके ई के उदाहरण हुए। अब हम उ और उ यानी छोटा उ और छोटे उ का हम उदाहरण लेते हैं। कैसे? अब तक ए और आके ई और ई के आपको उदाहरण बताए गए थे। अब एक उदाहरण आज के इस टॉपिक में हम एक दो उदाहरणों के साथ टॉपिक को खत्म करते हैं। देखिए कैसे, उ धन उ, और ये भी चूंकि संधि का नाम दीर्घ संधि है, इसलिए ये भी बड़ा उ होगा और मात्रा लगेगी बड़े उ की। एक शब्द बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी गलती कर जाते हैं उस शब्द में को लिख करके। कैसे? जैसे ये शब्द है आपका अनुदित, और यही शब्द है अनुदित। तो बच्चे ज्यादातर इस शब्द को सही मानेंगे, लेकिन ये शब्द सही नहीं होगा। ये सही होगा। क्यों होगा सही? देखिए नियम क्या है, ये है उ और ये है उ, तो अनु उपसर्ग, और ये उदित, तो छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, अर्थात बड़े उ की मात्रा। सही कौन सा हुआ? आपका ये जो विकल्प है ये एकदम सटीक और ये सही होगा। तो इस शब्द में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे गलती कर जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करना है। इसी तरह से एक बहुत इजी शब्द है सुक्ति, और हम लिख देते हैं साफ सर सुक्ति, तो यही सही होगा। और दूसरा शब्द आएगा सुक्ति, पर इसमें भी वही नियम लागू है, ये वाला। इसका संधि विच्छेद होगा सु धन उक्ति, और वही ओ धन ओ बराबर ओ, अर्थात उ की मात्रा। आपका ये सही हुआ।
सुक्ति शब्द आपका सही हुआ, ये ध्यान रखिए आप। और इसको आप रेखांकित करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। साथ ही एक शब्द और, उसमें हम गलती करते हैं, मैं उन्हीं शब्दों को ज्यादातर ले रहा हूं जो हम गलतियां करते हैं परीक्षाओं में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। देखिए एक शब्द फिर है आपका लघु धन उत्तम। हम गलती कर देते हैं कि हमारा लघुतम यही होगा, लेकिन बच्चों छात्रों लघुतम ये नहीं होगा, आपका लघुतम ये सही होगा। क्यों होगा? नियम आपके सामने है। तो इसी तरह से एक शब्द हम चलते चलते और ले लेते हैं कि जैसे मंजूषा है, मंजूषा ये सही है या मंजूषा ये सही है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मंजूषा शब्द कौन सा सही होगा। मंजू देखो, संधि करने का एक तात्पर्य ये भी होता है कि हमें शब्द का अर्थ भी पता चलता है, साथ ही उस शब्द की शुद्धिकरण का पता चलता है कि वो शुद्ध कैसे लिखा जाता है। देखिए मंजू यानी सुंदर, ये देखिए मंजू धन उषा। यहाँ पर भी बच्चे कई बार गलती करते हैं, उषा कौन सा है, ये उषा है या ये उषा है। आपको विकल्प देते समय चक्कर आ जाएंगे कि यहाँ जब हमारे सामने लिमिटेड टाइम होगा, टाइम का बाउंड होगा, तब देखेंगे ये होगा और हम हर बार में गलती कर जाते हैं, जबकि आपका यही सही होगा, मंजूधन उषा, और आपका ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और 1 नंबर से हम किसी नौकरी को पाते रह जाते हैं। धन्यवाद। अब जो आपका ये हमने जो पढ़ाया है स्वर संधि का, अगला जो वीडियो है उस वीडियो में हमारा जो शेष भाग है, यानी जो इसमें जो छूट गया है, उस अगले वीडियो में हम फिर एक नए उसके साथ शब्दों के साथ नई संधि के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।